तो दोस्तों, एक तलाकशुदा महिला जो कि अपने पढ़ाई के बलबूते पर एक दिन एसपी बन जाती है, और जब वह एसपी बन जाती है तो इसके खुशी में वह पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाने लगती है। उसी दौरान दोस्तों, उस एसपी मैडम का जो तलाकशुदा पति था वह मिठाई खाने के लिए चला आता है। उसके बाद जब एसपी मैडम का नज़र उस पर पड़ता है तो दोस्तों, यह देखकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है। फिर दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, यदि आप लोगों को इस कहानी के पूरे घटनाक्रम के विषय में जानना है तो आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मेरा आने वाला नए वीडियो आपको मिलता रहे डंके की चोट पे। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। प्रणाम, नमस्कार। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ, यह कहानी एक छोटे से गाँव की सच्ची घटना है। दोस्तों, एक पति पत्नी होते हैं। जो पति था उसका नाम राजेश था और जो पत्नी थी उसकी नाम उर्मिला था। उर्मिला बेहद ही खूबसूरत थी और काफ़ी पढ़ी लिखी थी, लेकिन अभी उनका हाल ही फिलहाल शादी हुआ था। शादी के महज 3 महीने बीते थे और जो राजेश था वह गांव पर ही छोटा मोटा काम करता था, राजमिस्त्री का। लेकिन जो उर्मिला थी वह अब भी शादी के बाद भी पढ़ना चाहती थी और जो राजेश था वह उसे पढ़ाना चाहता था। कहता था कि चाहे इसके लिए मुझे दिन रात काम क्यों ना करना पड़े, लेकिन मैं तुम्हारी सपना ज़रूर पूरा करूंगा। और जो उर्मिला थी वह शादी के बाद भी अपना पढ़ाई जारी रखी थी। लेकिन जो उर्मिला की सास ससुर थे वे लोग अच्छे इंसान नहीं थे, क्योंकि वे लोग उर्मिला से हमेशा काम खोजते थे। कहते थे कि घर का काम कौन करेगा जब तुम पढ़ाई करोगी। दोस्तों, आए दिन उर्मिला के ससुराल में आने के बाद जो उसकी सास और ससुर थे उससे झगड़ा करते रहते थे और यह सब उर्मिला को अच्छा लगता नहीं था। उर्मिला के पास इतना टाइम ही नहीं बच पाता था काम के चक्कर में कि वो अपना पढ़ाई लिखाई कर सके। दोस्तों, जो उर्मिला का पति राजेश था वह भी अपने माता पिता का खिलाफ नहीं जाता था और उर्मिला को साइड से बहुत मदद करता था। कहता था माता पिता हैं, बोलते हैं तो क्या हो जाएगा, उनका भी बात तो मान लिया करो और अपना पढ़ाई भी जारी रखो। लेकिन उर्मिला को टाइम ही नहीं मिलता था अपना पढ़ाई लिखाई करने के लिए। और जो उर्मिला थी उसका पिता जो था एक छोटा मोटा गांव का डॉक्टर था, घर घर जाकर लोगों का इलाज किया करता था, अच्छा खासा कमा लेता था, जिसके चलते उर्मिला के मायके में किसी चीज़ का कमी नहीं था। उर्मिला का एक छोटा भाई था जो कि अभी इंटर में पढ़ाई कर रहा था। जो उर्मिला थी वह भी बचपन से नौकरी पाने की सपना देख रखी थी, इसीलिए दोस्तों जो उर्मिला थी वह आईपीएस की तैयारी करने में लगी हुई थी। फिर दोस्तों, एक दिन की बात है, जो उर्मिला के सास ससुर थे वे लोग खेत में गए थे काम करने के लिए और जब घर पर आए तो देखते हैं कि घर पर खाना पीना नहीं बना है और जो उर्मिला है वो अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही है। यह देखने के बाद जो उर्मिला के सास ससुर थे वे लोग उर्मिला से झगड़ा करने लगते हैं और उस समय जो उर्मिला का पति राजेश था वह अपने काम पर गया हुआ था, घर पर था नहीं। फिर दोस्तों, उर्मिला और उसके सास ससुर में इतना तगड़ा झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद दोस्तों जो उर्मिला थी वह फैसला करती है कि अब उसे ससुराल में नहीं रहना है। फिर उसके बाद जब शाम को उर्मिला का पति राजेश घर पर आता है तो वो अपने पति को बोलती है कि राजेश, जो अब हुआ सो हुआ, बस अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे अपना भविष्य संवारना है, इसलिए मैं अपने मायके जा रही हूँ। उसके बाद दोस्तों जो उर्मिला थी वह यह सब बात अपने पति को बताकर मायके चली जाती है और मायके जाने के बाद वहीं पर रहने लगती है। और जब वह मायके जाती है तो जो उर्मिला का पिता था वह उसे ढंग से पढ़ाने लिखाने लगता है। अब जो उर्मिला थी वह अपना आईपीएस की तैयारी में एकदम दिलो जान से लग जाती है और आईपीएस की तैयारी करने लगती है। और इधर जो राजेश था उर्मिला के मायके चले जाने के बाद घर पर बिल्कुल अकेला पड़ गया था, उसका मन नहीं लगता था और उर्मिला को मायके गए लगभग 6 महीने बीत गए थे। फिर दोस्तों एक दिन वो सोचता है कि क्यों नहीं उर्मिला को किसी तरह से उसे बुलाकर अपने घर पर लाया जाए। फिर दोस्तों यही सोचकर एक दिन राजेश चला जाता है अपने ससुराल अपनी पत्नी उर्मिला को बुलाने के लिए। लेकिन जब वह जाता है तो दोस्तों वहाँ पर जो उर्मिला का पिता था वह राजेश को डांटने लगता है, कहता है कि चले जाओ मेरे घर से, तुम इतने दिनों में मेरी बेटी की क्या हालत बना दिया था, अब मेरी बेटी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती है। लेकिन जो उर्मिला थी उसका यह फैसला नहीं था कि राजेश के साथ उसे
अपने घर पर नहीं जाना है। लेकिन जो उर्मिला थी अब मायके जाने के बाद अपने पिता के बस में हो चुकी थी और जो पिता फैसला कर रहा था उसे वह मानना था। फिर दोस्तों उसके बाद उर्मिला अपने पिता के खिलाफ न जाते हुए पिता के फैसलों का पालन करती है। उसके बाद जो राजेश था वह अपने घर चला जाता है और जब घर जाता है तो यह सारा बात अपने माता पिता को बताता है। उसके बाद राजेश के माता पिता भी कहते हैं ठीक है छोड़ दो उसको, मायके में ही कब तक रहती है। फिर दोस्तों इसी तरह से लगभग 1 साल का समय बीत जाता है। उसके बाद एक दिन जो राजेश के माता पिता लोग राजेश को कहते हैं कि अब तुम्हारी पत्नी घर पर आने वाली नहीं है, इसलिए तुम बेटा जाओ कोई अच्छा सा वकील रख कर और तुम तलाक ले लो उससे, ताकि तुम्हारी दूसरी शादी हो सके। उसके बाद दोस्तों जो राजेश था वह न चाहते हुए भी कोर्ट जाता है, एक वकील पकड़ता है। फिर दोस्तों वह अपना तलाक का अर्जी लगा देता है। उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद जो उर्मिला और राजेश थे उनका तलाक हो जाता है और तलाक हो जाने के बाद दोनों अब अलग अलग रहने लगते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं रखता है। फिर दोस्तों उसके बाद एक दिन जो उर्मिला थी वह अपने पढ़ाई के बलबूते पर उस ज़िले की एसपी बन जाती है। और दोस्तों जब वो एसपी बन जाती है और जब इस बात का पता राजेश को लगता है कि जो उसकी तलाकशुदा पत्नी है अब वो एसपी बन चुकी है, तो दोस्तों वह काफ़ी उदास हो जाता है और सोचने लगता है कि काश उर्मिला आज मेरे साथ रहती तो मैं भी एक एसपी का पति कहलाता। फिर दोस्तों अब वह उर्मिला को फिर से घर पर लाने और एक होने का सपना देखने लगता है और उर्मिला के घर के आगे पीछे चक्कर लगाने लगता है। उसी दौरान दोस्तों जो उर्मिला थी वह एसपी बनने के खुशी में पूरे गांव मोहल्ले में मिठाइयाँ बंटवाती है। उसी दौरान जो राजेश था वो चला जाता है मिठाई खाने के लिए। तब तक जो उर्मिला थी उसकी नज़र अपने तलाकशुदा पति राजेश पर पड़ जाता है। उसके बाद दोस्तों जब उसका नज़र पड़ जाता है तो वो रोने लगती है और जो राजेश था दोस्तों उसका तो आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर उसके बाद उर्मिला अपने पति को इस कदर रोते देखकर दोस्तों वह गले से लिपट जाती है और कहती है राजेश मैं अब दूसरी शादी नहीं करना चाहती हूँ और जो मेरा अब सपना था वो भी पूरा हो चुका है, क्यों नहीं हम दोनों फिर से एक हो जाए। उसके बाद राजेश जो था वो कहता है कि उर्मिला मैं तो यही चाहता हूँ कि फिर से हम दोनों एक हो जाए और इसीलिए मैं अक्सर तुम्हारे घर के इर्द गिर्द चक्कर काटते रहता हूँ ताकि तुम मान जाओ और मुझे अपना लो। फिर दोस्तों उसके बाद गांव के वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और सब लोग उन लोगों का यह मिलन देखकर खुशी से ताली पीटने लगते हैं। उसके बाद उर्मिला और राजेश फिर से एक होकर एक ही घर में रहने लगते हैं। तो दोस्तों यह थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।